हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टॉपर ट्यूशन क्लासेस। जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का सेकंड थ्योरम, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फर्स्ट थ्योरम थी जो हमारे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, वो हमने पिछले क्लास में फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली। जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में, मैं आपको एक बारी शो कर देती हूँ, हमने फर्स्ट पार्ट में क्या डिस्कस करा था, जो रियल नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से अदर नंबर हैं लाइक होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रैशनल, इरेशनल, वो उन नंबर्स का क्या मतलब है, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हमने अच्छे से डिस्कस करा कि व्हाट इज दिस, व्हाट स्टेट्स यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। इसके बाद हमने देखा कि हम कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ये मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया था, फाइंड एचसीएफ बिटवीन 125 एंड 45, जिससे हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करके एचसीएफ निकाला। अगेन दिस इज योर होमवर्क जो मैंने आपको कल दिया था। चलो आज पहले तो हम होमवर्क डिस्कस कर लें। सभी बच्चों ने करा होमवर्क? बताओ, सभी बच्चे करके लेके आए हैं कि यूक्लिड डिवीजन फॉर्म अकॉर्डिंग यूक्लिड डिवीजन से हमने ये निकालना था एचसीएफ 25 का और 225 का। चलो आ जाओ, सभी बच्चे आज अपना देखेंगे आंसर कि मेरा आंसर सही है या नहीं है। ओके, सबसे पहले तो ये जाएगा 8 पे 2। ये तो पूरे का पूरा हो गया 2 to 5। चलो जी, ये तो हो ही गया सारा। ले मैंने क्वेश्चन ही गलत मतलब गलत नहीं, इजी डाल दिया। तो क्या आएगा यूक्लिड डिवीजन में? 25 जितने पे वो गया था, कितने पे गया था, 9 के, प्लस 0। तो इसका तो वन स्टेप ही बना। यूक्लिड डिवीजन फॉर्मूला में आप क्या लिखोगे, 2 to 5 इज इक्वल्स टू, कैसे बना, 25 × 9 + 0। So this is your only so this question contain only one step of Euclid division algorithm। इसमें एक स्टेप आएगा क्योंकि जीरो पहले ही बन गया। अगर सपोज करो किसी क्वेश्चन में जीरो नहीं बनता तो ये स्टेप आगे चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को डिटेल में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझना है तो लास्ट क्लास आप अच्छे से जाके देख सकते हो, जिसमें सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्लियर करवाई थी। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें अगर हम देखें तो एक सेकंड थ्योरम आती है, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। करें डिस्कस, करें स्टार्ट बच्चों। चलो आ जाओ। तो अगर मैं इसकी अच्छे तरीके से ये चीज खोलूं आपको, ये सो दिस इज थ्योरम नंबर 1.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑन अर्थमेटिक। सो ये बेटा क्या स्टेट करती है कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड देयर फैक्ट दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ऑकर। तो ये बेटा क्या बोल रही है कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर, हर वो प्रोडक्ट होएगा उनके प्राइम्स का, या फिर उसकी फैक्टराइजेशन यूनिक होएगी अदर देन अदर प्राइम फैक्टर्स। तो बेटा ये क्या बोल रहा है, सपोज करो मैंने एक प्राइम नंबर ले लिया, मैंने कॉम्पोजिट नंबर ले लिया, सपोज करो मैंने ले लिया 100। ठीक है, सो दिस इज माय कॉम्पोजिट नंबर। तो कहते अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 50, 25, इसके बाद 5 पे जाएगा, 5, 1। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, फिर 100 को हम एवरी कॉम्पोजिट नंबर, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे, कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, 2 × 2 × 5 × 5, ऐसे करके। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमारी क्या बोलती है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर 100 नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो क्या है ये, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, and this factorization is unique apart from the order in which prime number factors occur। तो इनकी जो फैक्टराइजेशन है, हर एक कॉम्पोजिट नंबर की होएगी, वो क्या होएगी, एक दूसरे से बेटा डिफरेंट होएगी। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्लियर हुई सभी बच्चों को? तो ये चीज इन्होंने इस पेज में वही बताई हुई है कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो कहते हैं 1771 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 7 × 1 × 23। इस नंबर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 2 × 3 × 7 × 11 × 23, मतलब दिस इज ऑल द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो समझ आया आपको द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? जैसे एक ये इन्होंने फैमिली ट्री बनाया हुआ है,
सो द नंबर इज 32760। तो कैसे डिवाइड होएगा, 2 मल्टीप्लाई दिस आफ्टर 2 इंटू दिस। ये इन्होंने एक फैमिली ट्री बना दिया। फैमिली ट्री तो क्या मतलब, ये ब्रांचेस जा रही हैं, लास्ट पे क्या बचा 7 इंटू 13। सो दिस इज ऑल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि हमने 32760 जो हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर था उसको हमने कैसे एक्सप्रेस करा इन प्राइम नंबर्स। सो दीज आर अवर आंसर कि अगर हम इन प्राइम फैक्टर्स के बीच में मल्टीप्लाई डाल दें तो हम इस नंबर को हमें क्या कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे बताओ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। हम क्या लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पता क्या आएगा कि थ्योरम जो हमारे हमने करी है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसको स्टेट करो। क्वेश्चन आएगा स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और उसको प्रूव करो। तो कैसे करोगे, एवरी composite every composite number can be expressed as product of primes, जैसे हमने ये प्राइम्स करे हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, हर एक नंबर की यूनिक होएगी, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर ऑकर। मतलब अगर सपोज करो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 अगर हम ये लिख दें तब भी वो चीज़ सही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो समझ आई सभी बच्चों को कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। एम आई क्लियर टू ऑल माय स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई नंबर है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, उसको हमने एक्सप्रेस करा। अगर हम 3 पहले लिख दें, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2, तो ये चीज़ क्या होएगी, सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो वही चीज़ बता रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक। हमने यहाँ पे वर्ड यूज करा है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। तो यूनिक का मतलब समझ में आया सभी बच्चों को, क्या होता है कि द प्राइम फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ देयर फैक्टर्स। उनका जो आंसर है वो सेम आएगा। तो हुई क्लियर सभी बच्चों को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आज हम इस वीडियो में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक करेंगे, जिसमें हमने देखा कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स। तो आपके सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन मैं देती हूँ, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट करो। सो दिस इज योर होमवर्क। आपने एक्सप्रेस करवाना है 25,000 को। आपने इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और इसको प्रोडक्ट में लिखना है अकॉर्डिंगली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को स्टेट और प्रूव करते हुए। ठीक है, आप उसको स्टेट, आप क्या करोगे, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और आप इसको स्टेट करोगे और प्रूव करोगे विद दिस एग्जाम्पल। समझ आई आपकी होमवर्क। तो अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे और जो हमारी इसके बाद एग्जाम्पल्स आप वो करेंगे, इसके बाद 1.1 एक्सरसाइज को हम शुरू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे, और जाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब दिस चैनल।